हेलो गाइस, हाउ आर यू? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूं। आप जो भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो अपने राज्य की कैपिटल, अपने राज्य के वर्तमान गवर्नर, अपने राज्य के वर्तमान चीफ मिनिस्टर, यह बेसिक इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। साथ साथ हर 5 साल में एक बार अपने राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या भी अक्सर करंट अफेयर में रहती है, क्योंकि 5 साल में एक बार लोकसभा का इलेक्शन होता है और राज्यसभा सीटों की संख्या भी निर्वाचन के कारण हाइलाइट्स में रहती है। तो आज बस इसी फैक्ट को लेकर आज मैं यूनिक वीडियो लेकर आया हूं और यह वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि विथ इमेज और विथ मैप के जरिए मैं आपके सामने यह सारी बात रखने वाला हूं। और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम अल्फाबेट की सीरीज में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम है अमरावती। आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, इमेज में आप देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की बात आती है तो आप मैप में देखिए हमारे इंडिया के लोकेशन में आंध्र प्रदेश कहां पर स्थित है। तो यहां आप देख सकते हैं दक्षिणी राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की यूं तो 3 कैपिटल है, लेकिन वर्तमान में मुख्य कैपिटल है अमरावती। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 175। तो इतने फैक्ट हर स्टेट से जुड़े हुए विथ इमेज विथ मैप आपके सामने रखूंगा। ओके, आगे बात करते हैं दूसरे स्टेट की। तो दूसरा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के यह है गवर्नर। और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू, इमेज में आप देख सकते हैं। और यह वीडियो दोस्तों 15 अप्रैल 2021 के बेस पर बना हुआ है, यानी कि आपको एक डेट याद रखनी है। 15 अप्रैल 2021 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है। और जब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की तो आप मैप में देखिए पूर्वोत्तर का एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 2, तो अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60। आपको लोकेशन के जरिए याद रखना है, क्योंकि जियोग्राफी की दृष्टि से आपको हमारे भारत का मैप यदि आपको अच्छी तरह याद है तो कौन से राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है वो भी आपको पता चल जाएगा, यानी कि याद होना चाहिए। चलिए तीसरा है असम। तो असम की कैपिटल का नाम है दिसपुर। असम के वर्तमान गवर्नर है जगदीश मुखी, इमेज में आप देख सकते हैं। और असम के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। कौन? सर्बानंद सोनोवाल। और असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14। असम में राज्यसभा सीटों की संख्या है 7, तो असम में विधानसभा सीटों की संख्या है 126। और आप मैप में देखिए पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा स्टेट है असम, ओके, जिसे हम 7 सिस्टर्स कह सकते हैं। तो 7 सिस्टर्स में से एक है यह असम। चौथा स्टेट है बिहार। बिहार की कैपिटल का नाम क्या है? पटना। पटना को प्राचीन समय में पाटलिपुत्र भी कहा जाता था। और बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और बिहार के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या है 16, तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या है 243। और यहां मैप में देखिए एक तरफ उत्तर प्रदेश, यहां पर झारखंड और यहां पर वेस्ट बंगाल, यानी कि 3 राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है बिहार, जिसके चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। 5वां स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल का नाम है रायपुर। और रायपुर से थोड़ी दूरी पर एक नया रायपुर शहर बसाया जा रहा है, जिसका नाम कर दिया गया है
अटल नगर। और छत्तीसगढ़ की वर्तमान गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। कौन? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या है 11। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या है 90। और यहां आप मैप में देखिए, यह है छत्तीसगढ़ और यहां पर मध्य प्रदेश के एक हिस्से को काटकर यह छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है। आगे बात करें तो छठा स्टेट है गोवा। गोवा की कैपिटल का नाम है पणजी और हमारा भारत देश का सबसे छोटा राज्य भी है गोवा। गोवा के वर्तमान गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। इमेज में आप देख सकते हैं प्रमोद सावंत गोवा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर। और गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या है 2। गोवा में राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या है 40। और यहां आप मैप में देखिए, भारत का सबसे छोटा स्टेट गोवा जो 2 राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है, एक है महाराष्ट्र, दूसरा है यहां पर कर्नाटक। दोनों की बॉर्डर पर है यह गोवा राज्य। और गोवा की बात आई तो गोवा से जुड़ा हुआ एक यूनिक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं गोवा राज्य का यह वीडियो। और एक बार वीडियो देखने के बाद आपका गोवा से जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आंसर गलत नहीं होगा। चलिए, 7वां स्टेट है गुजरात। गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर। गांधीनगर को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। और गुजरात के वर्तमान गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है विजय भाई रूपाणी। और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 26। गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। तो गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या है 182। और 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वो भी गुजरात में ही स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। और यहां आप देख सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है और सभी राज्यों में सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य भी है गुजरात। 8वां स्टेट है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल का नाम क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इमेज में आप देख सकते हैं सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के वर्तमान गवर्नर। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। कौन? मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या है 10। हरियाणा में राज्यसभा सीटों की संख्या है 5 और हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या है 90। और मैप में देखिए हरियाणा और हरियाणा के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है वो आज आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप मुझे बताएंगे कि हरियाणा किन किन राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है। 9वां स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, एक है शिमला, दूसरी है धर्मशाला। और समर कैपिटल कौन सी है, विंटर कैपिटल कौन सी है, वो भी आज आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। कौन? जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 4। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 68। और यहां मैप में देख सकते हैं, यहां पर है दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर और यहां पर लद्दाख, 2 नए हमारे केंद्र शासित प्रदेश, उनसे सटा हुआ है यह हिमाचल प्रदेश। 10वां स्टेट है झारखंड। झारखंड की कैपिटल का नाम है रांची। झारखंड की वर्तमान गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। और झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या है 14। झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या है 6 और झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या है 81। और यहां मैप में देखिए, यहां है बिहार। बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके यह नया झारखंड राज्य का गठन किया गया है, जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या है 81।
11वां स्टेट कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल का नाम है बेंगलुरु। और कर्नाटक के वर्तमान गवर्नर कौन है? गुजरात के वजुभाई रूडाभाई वाला वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का नाम है BS येदियुरप्पा, इमेज में आप देख सकते हैं। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या है 28। कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या है 12। और कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 224। और मैप में देखिए, यह है कर्नाटक, जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां पर है तमिलनाडु और ओडिशा, और साथ साथ यहां पर छोटा सा स्टेट गोवा, इतने राज्यों से सटा हुआ है यह कर्नाटक। और दोस्तों मैंने बताया कि हर 5 साल में एक बार यह लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो करंट अफेयर में आती है, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन है केरल राज्य में। तो केरल राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यह वीडियो देखने के बाद आपको करंट अफेयर से जुड़ा हुआ यह एवरग्रीन वीडियो आपको हमेशा के लिए हेल्पफुल होगा, और विथ इमेज में आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखो, 12वां स्टेट है केरला। केरला की कैपिटल का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरला के वर्तमान गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरला में वर्तमान चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। इमेज में आप देख सकते हैं पिनराई विजयन। लेकिन इलेक्शन चल रहा है और रुझान आने तक अब हमें पता चल जाएगा कि केरला की कमान कौन संभालेंगे, चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे। तो यहां आपको वो भी याद रख लेना चाहिए। और केरला में लोकसभा सीटों की संख्या है 20। केरला में राज्यसभा सीटों की संख्या है 9। और केरला में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 140। और यहां मैप में देख सकते हैं दक्षिण स्टेट 2 राज्यों से सटा हुआ, कर्नाटक एवं तमिलनाडु से। 13वां स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है भोपाल, यानी कि जिलों की नगरी। मध्य प्रदेश की वर्तमान गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो पूर्व गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, इमेज में आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 230। और मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश 5 राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। 14वां स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम है मुंबई। मुंबई को हमारे देश की आर्थिक कैपिटल भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो महाराष्ट्र के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है 48। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या है 19। तो महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या है 288। और यहां मैप में देखिए कितने राज्यों से सरहद साझा करता है? गुजरात, यहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं यहां पर कर्नाटक एवं गोवा, इतने राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है महाराष्ट्र। 15वां स्टेट है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल का नाम है इम्फाल। मणिपुर की वर्तमान गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। तो मणिपुर के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। और मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2। मणिपुर में राज्यसभा सीटों की संख्या 1। और मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या है 60। मैप में देखिए यहां पर होगा म्यांमार, और म्यांमार से सटा हुआ है यह मणिपुर। और मणिपुर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आगे बात करते हैं अब 16वें स्टेट की। 16वां स्टेट है मेघालय। मेघालय की कैपिटल का नाम है शिलोंग। और मेघालय के वर्तमान गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। और मेघालय के चीफ मिनिस्टर का नाम है कॉनराड संगमा। इमेज में आप देख सकते हैं कॉनराड संगमा मेघालय के वर्तमान चीफ मिनिस्टर। और मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या है 2। मेघालय के राज्यसभा सीटों की संख्या 1। तो मेघालय में विधानसभा सीटों की संख्या है 60। और यहां मैप में देखिए मेघालय एक तरफ है यहां पर असम, दूसरी तरफ है यहां पर बांग्लादेश, दोनों के बीच यह स्टेट है मेघालय।
17वां स्टेट है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल का नाम है आइजोल। मिजोरम के वर्तमान गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। तो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर का नाम है जोरामथंगा। और मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1, मिजोरम में राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या है 40। और यहां मैप में देखिए, यहां पर है बांग्लादेश, यहां पर म्यांमार और यह है हमारा मिजोरम। ओके, तो मिजोरम के बारे में आपको इतना याद रख लेना चाहिए, आपको अक्सर एग्जामिनेशन में मदद होने वाली है इस वीडियो से। 18वां स्टेट है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल का नाम है कोहिमा। तो नागालैंड के वर्तमान गवर्नर कौन है? RN रवि। और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर का नाम है नेफ्यू रियो, इमेज में आप देख सकते हैं। और नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या है 1, नागालैंड में राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या है 60। और मैप में देखिए, यह है नागालैंड, एक तरफ यहां पर असम और यहां पर म्यांमार, यहां पर है अरुणाचल प्रदेश। और यह कौन सा स्टेट मैंने आपको हाल ही में बताया, आपको याद है तो इस स्टेट का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, 19वां स्टेट है ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर और ओडिशा के वर्तमान गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर और ओडिशा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। और ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या है 21, तो ओडिशा में राज्यसभा सीटों की संख्या है 10 और ओडिशा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147। और मैप में देखिए, ओडिशा राज्य किन किन राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है? यहां पर है यह वेस्ट बंगाल, यहां पर झारखंड, यहां पर छत्तीसगढ़ एवं यहां पर है आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से सटा हुआ है ओडिशा। 20वां स्टेट है पंजाब। पंजाब की कैपिटल का नाम है चंडीगढ़ और पंजाब के वर्तमान गवर्नर है VP सिंह बदनौर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है। और पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या है 13, पंजाब में राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या है 117। मैप में देखिए, किन किन राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है? यहां पर जम्मू कश्मीर, यहां पर है हिमाचल प्रदेश, यहां पर है हरियाणा और यहां पर है राजस्थान। 4 राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है। और 21वां स्टेट है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल का नाम है जयपुर। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या है 25 और राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या 10। तो राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है 200। और यहां मैप में देखिए, गुजरात, यहां पर मध्य प्रदेश, यहां पर उत्तर प्रदेश, यहां पर हरियाणा और यहां पर पंजाब। 5 राज्यों से सटा हुआ है यह राजस्थान राज्य और साथ साथ वो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। 22वां स्टेट है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल का नाम है गंगटोक और सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग, इमेज में आप देख सकते हैं। और सिक्किम आप मैप में देखिए कि एक तरफ है भूटान तो दूसरी तरफ है नेपाल और यहां पर हमारे वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है यह हमारा सिक्किम। और सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या है 1, तो सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 और सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या है 32। 23वां स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल का नाम है चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम है इडप्पाडी के पलानीसामी, इमेज में आप देख सकते हैं। और तमिलनाडु को आप मैप में देखिए, दक्षिणी स्टेट यह तमिलनाडु जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से सटा हुआ। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है 39 और तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या है 18, तो वहां पर विधानसभा सीटों की संख्या है 234, 234। 24वां स्टेट है तेलंगाना
और तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश में से किया गया है। तेलंगाना की कैपिटल का नाम है हैदराबाद और तेलंगाना की वर्तमान गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का नाम है के चंद्रशेखर राव। कौन? के चंद्रशेखर राव। वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कब से है? जब से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है तब से चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या है 17। तेलंगाना में राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। तो तेलंगाना राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 119। और मैप में देखिए तेलंगाना कितने राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है? तो यहां पर है महाराष्ट्र। यह कौन सा स्टेट? ओके, कर्नाटक। बहुत ही अच्छा। यह कौन सा? कर्नाटक। यहां पर है यह छत्तीसगढ़। इतने राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है। और 25वां स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल का नाम है अगरतला और त्रिपुरा के वर्तमान गवर्नर है रमेश बैस। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर का नाम है बिप्लब कुमार देब। इमेज में आप देख सकते हैं। और त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या है 2। त्रिपुरा में राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की संख्या है 60। आप लोकेशन में देखिए हमारा भारत और यहां पर है त्रिपुरा, यानी कि 3 तरफ से बांग्लादेश से सटा हुआ और साथ साथ यहां पर असम और यहां पर यह कौन सा स्टेट है दोस्तों? हमने पढ़ा दिया है। आपको याद है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए आगे स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारे भारत देश का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल का नाम है लखनऊ, यानी कि नवाबों का नगर भी कहा जाता है लखनऊ को। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। बहुत बड़ा स्टेट है आबादी के लिहाज से और इसीलिए यह जो आंकड़ा है वो काफी बड़ा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31 और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 403। यह मैप में देखिए, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड का गठन हुआ है, लेकिन फिर भी वो किन किन राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। 27वां स्टेट है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से अलग स्टेट हुआ है उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल का नाम है देहरादून और साथ साथ उत्तराखंड की एक और भी ग्रीष्मकालीन कैपिटल है जिसका नाम है गैरसैंण। उत्तराखंड की वर्तमान गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है तीरथ सिंह रावत। इमेज में आप देख सकते हैं हाल ही में तीरथ सिंह रावत वो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5, उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 और उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या है 70। अपने अपने स्टेट के लिहाज से आपको याद रख लेना चाहिए। मैप में आप देख सकते हैं यह है उत्तराखंड। 28वां स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जारी है। क्या नतीजा आएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन वर्तमान में याद रख लो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल का नाम है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के वर्तमान गवर्नर है जगदीप धनखड़ और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर अभी तक है ममता बनर्जी। इमेज में आप देख सकते हैं। और वेस्ट बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या है 42, यानी कि यह स्टेट भी बड़ा है। और वेस्ट बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या 16। तो वेस्ट बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या है 294। तो कितना मैजिक फिगर पार करना होगा इलेक्शन जीतने के लिए? इसका आधा तो होना ही चाहिए, चाहे गठबंधन हो या अकेली पार्टी हो। यह है वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल एक तरफ है यहाँ पर बांग्लादेश और यहाँ पर दोस्तों बहुत से राज्यों के साथ यह सटा हुआ है वेस्ट बंगाल। आपको एक बार हमारा भारत देश का मैप अच्छी तरह याद रख लेना चाहिए। और अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, यानी कि हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एवं निकोबार, जिसकी कैपिटल का नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल। और अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है श्री देवेंद्र कुमार जोशी। इमेज में आप देख सकते हैं देवेंद्र कुमार जोशी
वर्तमान में अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और अंडमान निकोबार में लोकसभा सीटों की संख्या है 1 और वहां पर विधानसभा तो है नहीं, क्योंकि विधानसभा सिर्फ 2 ही हमारे केंद्र शासित प्रदेश में है, एक है दिल्ली में और दूसरा है पुदुचेरी में। और यहां देख सकते हैं मैप में, यानी कि हमारे यहाँ हिंद महासागर में यह हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है बहुत से द्वीपों में बटा हुआ है, अंडमान एवं निकोबार, जिसकी कैपिटल का नाम भी आपने याद रख लिया। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है ओनली 1। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा की कैपिटल भी और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी, यानी कि चंडीगढ़ की कैपिटल का नाम चंडीगढ़ सिटी और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या है, श्री वीपी बदनौर। इमेज में आप देख सकते हैं पंजाब एवं हरियाणा के गवर्नर, साथ साथ चंडीगढ़ के वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटर भी, कौन, श्री वीपी बदनौर। और चंडीगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या है 1। मैप में आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों हरियाणा में यहां पर है यह चंडीगढ़। और तीसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एंड दमन एवं दीव, जिसकी कैपिटल का नाम है दमन और वहां के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल। इमेज में आप देख सकते हैं वो इस केंद्र शासित प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटर है। और इस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 2। और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर है दमन एवं दीव, यानी कि 4 पार्ट को मिलाकर बनता है दमन, दीव, दादर एवं नगर हवेली, इनको मिलाकर यह केंद्र शासित प्रदेश बनता है। लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। चौथा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, हमारे भारत देश की भी कैपिटल और एवं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसी नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली और दिल्ली के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री अनिल बैजल। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता। और दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या है 7, दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 और दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या है 70। और 70 में से आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय हासिल की है, मैप में आप देख सकते हैं हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश 2 राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है हमारा दिल्ली। 5वां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी 2 कैपिटल है, एक है श्रीनगर जो मई से लेकर अक्टूबर तक हमारी जम्मू कश्मीर की कैपिटल रहती है और जम्मू कश्मीर की जम्मू कैपिटल नवंबर से अप्रैल तक, कौन, जम्मू, यानी कि 2 कैपिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, श्री मनोज सिन्हा। इमेज में आप देख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीटों की संख्या 4 और अब नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा सीटों की संख्या नहीं है, यानी कि यहां पर 0 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों पहले जब यहां जम्मू कश्मीर एक हमारा स्टेट था तब वहां विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी, 90 थी, अब 0 हो गई है। ओके। और छठा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की कैपिटल का नाम है कवरत्ती। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, श्री दिनेश्वर शर्मा जो एक आईपीएस अफसर है। इमेज में आप देख सकते हैं वो लक्षद्वीप के वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटर है। और लक्षद्वीप में लोकसभा सीटों की संख्या है 1, वहां पर विधानसभा सीटों की संख्या नहीं है क्योंकि वहां पर विधानसभा मौजूद ही नहीं है। और यहां पर है केरला और केरला से यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां बहुत से द्वीपों में बटा हुआ है यह लक्षद्वीप। 7वां हमारा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, जहां पर इलेक्शन हो रहा है। पुदुचेरी की कैपिटल का नाम है पुदुचेरी और पुदुचेरी की वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है, तमिलिसाई सौंदरराजन। इमेज में आप देख सकते हैं। और वहां पर इलेक्शन के नतीजे आने के बाद चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वहां पर लोकसभा सीटों की संख्या है 1 और पुदुचेरी में राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 और पुदुचेरी में विधानसभा सीटों की संख्या है 33। 33 में से 30 का इलेक्शन होता है
और 3 सीटों को चयनित किया जाता है, यानी कि चयन होता है, और 4 पार्ट को बनाकर यह हमारा केंद्र शासित प्रदेश बनता है पुदुचेरी। 4 पार्ट कौन कौन से? यनम, माहे, कराईकल एवं पुदुचेरी, 4 को मिलाकर एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश बनता है। 8वां केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल का नाम है लेह, और लद्दाख के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? श्री राधा कृष्ण माथुर। इमेज में आप देख सकते हैं, और आप मैप में देखिए, यह है हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। और लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या है 1, वहां पर विधानसभा मौजूद नहीं है। ओके, और यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, एक तरफ है हमारा यह जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर है हमारा यह लद्दाख, जिसकी कैपिटल का नाम है लेह। तो दोस्तों, आज हमने देखा पूरे एक वीडियो में सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, वहां के राज्यपाल कौन है, वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटों की संख्या, साथ साथ कैपिटल, उनके बारे में हमने पढ़ा। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा, और रोजाना करंट अफेयर का वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।